सप्तशृंगी माता की जय। सप्तशृंगी माता को ब्रह्म स्वरूपिणी नाम से जाना जाता है। सप्तशृंगी माता को आदि शक्ति का मूल स्थान माना गया है। दोस्तों, ये नासिक से 65 किलोमीटर दूर सबसे ऊंचे पहाड़ी पे 7 पहाड़ों के चोटी के नज़दीक है, इसलिए इसको सप्तशृंगी कहा जाता है। दोस्तों, जब राक्षस महिषासुर के विनाश के लिए सभी देवी देवताओं ने माँ की आराधना की थी, तभी देवी ने यहाँ पे सप्तशृंग रूप में प्रकट हुई थी। कहते हैं देवी के 18 भुजाएं हैं और 18 भुजाओं में हथियार लिए हुए हैं और देवी ने यहीं पे महिषासुर का वध किया था, तो इसलिए यहाँ पे जो है महिषासुर का आज भी कटे हुए सर की पूजा होती है। सप्तशृंगी देवी माता की जो मूर्ति है वो स्वयंभू है। कहा जाता है कि एक चरवाहा गायों को चराने के लिए रोज़ जंगल में आता था। वहाँ पर एक गाय जाके रोज़ नमस्कार करती थी, तो एक दिन चरवाहे ने सोचा कि हम भी देखते हैं। तो जब देखने गया तो वो गुफा के अंदर मधुमक्खियाँ छत्ती लगाए हुए थी, तो वो छत्ते के अंदर जब उसने अपने हाथ का जो लट्ठी थी या लकड़ी थी उसको घुसेड़ा तो उसके अंदर सिंदूर लगा हुआ मिला। तब उसने वहाँ के छत्ते वगैरह हटा के देखा तो अंदर जो है पहले से सप्तशृंगी देवी की मूर्ति मौजूद थी, इसलिए सप्तशृंगी देवी को जो है स्वयंभू मूर्ति कहा जाता है। नासिक जिले के बाणी से सप्तशृंगी माता महाराष्ट्र में देवी के 3.5 पीठों में से भगवत और दुर्गा सप्तमी दोनों ग्रंथों में उल्लेख है। 108 पीठों में मूल पीठ इसको माना गया है। आद्य शक्तिपीठ शब्द के अर्थ यानी शक्तिपीठ के बदल दिया गया, लेकिन यह मूल शक्तिपीठ है। अन्य 3 पीठ कोल्हापुर की महालक्ष्मी, तुलजापुर की तुलजा भवानी और माहूर की रेणुका माता हैं। 18 भुजाओं वाली इस जगदम्बा देवी के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। सप्तशृंगी गढ़ की तलहटी में बसा गांव अंदुरबाग अच्छा, यहाँ पे आपको खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। सप्तशृंगी भारत में नासिक के पास नंदुर गांव के पास स्थित एक किला है और यह सप्तशृंगी देवी का तीर्थ स्थान है जो कई परिवारों की देवी है। यहाँ महाराष्ट्र में स्थित महाराष्ट्र की देवी मानी जाती है। भगवान ब्रह्मा के कमंडल से उत्पन्न गिरिजा महानदी का स्वरूप भी सप्तशृंगी देवी को माना। कहते हैं जब सती जी का मृत शरीर लेके शंकर जी घूम रहे थे, सुदर्शन चक्र ने जब शरीर के टुकड़े किए तो यहाँ पे सती जी का दाहिना हाथ गिरा था, जिसके कारण ये नासिक से 65 किलोमीटर दूर है और 7 पहाड़ों की चोटी के पास में है, इसलिए इसको सप्तशृंगी कहा जाता है। दोस्तों, जिन लोगों को दुश्मनों से डर लगता है, दुश्मन पे विजय पानी है, तो ये देवी का दर्शन जरूर करें। दोस्तों, ये यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको छोटा सा यहाँ से जो ट्रेन नुमा रोपवे है उसमें से आप जा सकते हैं। यहाँ पे पार्किंग आपको हर तरफ मिल जाती है। जो दुकानदार फूल वगैरह देते हैं उनके पास भी पार्किंग उपलब्ध रहती है, लेकिन उनकी कंडीशन रहती है कि उनके पास से ही प्रसाद लेना पड़ता है। नहीं तो जहाँ पे आपको रोपवे का टिकट मिलता है वहाँ पे भी पार्किंग आपको पे एंड पार्क है। उसके अलावा आप जैसे ही इस पे जाते हैं और यहाँ पे आप कहना चाहिए रोपवे से जाते तो 1 से 1.5 मिनट में आप ऊपर पहुंच जाते हैं। वो भी आपको एक बहुत ही बढ़िया अनुभव रहता है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने इस पे बैठ गए हैं और जैसे ही 1-1.5 मिनट में हम लोग ऊपर पहुँच गए। दोस्तों, ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पे कहना चाहिए कि गुफा है, इसकी हाइट जो है 18 फुट हाइट है और ये मूर्ति जो है 1 नंबर हाइट की मूर्ति है और 18 भुजाएँ हैं माता की। आप मूर्ति में देखेंगे तो आपको हर तरफ हर हाथ में उनके जो है आपको अस्त्र शस्त्र मिलेगा। दोस्तों, ये मूर्ति जो आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक तरफ झुकी हुई है। कहते हैं कि जो बगल वाला पहाड़ी की चोटी है वो मार्कंडेय पहाड़ है। वहाँ पे मार्कंडेय ऋषि थे जिन्होंने सप्तदेवी का जो कहना चाहिए बुक्स है वो लिखा था, सती दुर्गा सप्तमी। तो वो जब सुनाते थे माता को पाठ करके तो माता एक हाथ कान में रख के उनके तरफ गर्दन टेढ़ी करके सुनती थी। बोलते हैं कि दोस्तों, जब भगवान राम लक्ष्मण सीता जी वनवास के दौरान पंचवटी में थे तब वो लोगों ने ये शक्तिपीठ में माथा टेका था और माता का दर्शन किया था। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों 2-3 चीज़ें आपको बहुत रमणीय है। यहाँ का जो प्राकृतिक जगह है या प्राकृतिक चीज़ है रास्ते में जो आप अनुभव करेंगे बहुत ही रमणीय है। सुंदर पहाड़ों में गाड़ी से अगर आप आ रहे हैं पर्सनल तो बहुत ही आनंद आएगा। नहीं तो आपको नासिक से हर 1 घंटे में बस मिलती है और बस का किराया 120 रुपीज़ रहता है और जो रोपवे का किराया है वो 200 रुपये का पर पर्सन है।
दोस्तों उसके बाद जैसे ही आप पूरा दर्शन वगैरह करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉपिंग हॉल है, जहाँ पे कि आपको खाने पीने के लिए भी दुकान या होटल्स है या प्रसाद वगैरह वहाँ से आप ले सकते हैं। जाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी में पानी और खाने की चीज़ें अपने साथ में रखना है, क्योंकि बीच में 15-20 किलोमीटर में कुछ भी आपको संभव नहीं है कि मिल सकता है। दोस्तों ये स्थान कहते हैं कि बहुत ही रमणीय है, और ये माता का दर्शन करने के बाद अगर आप जाते हैं और माता का दर्शन करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नासिक एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए, बहुत सारे जो आध्यात्मिक स्थान है हिंदू देवी देवताओं का वो है। यहाँ पे आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी बहुत फेमस है, ज्योतिर्लिंग में से एक है। और नासिक के आसपास जो पहाड़ियाँ हैं उनमें चोटियों में बहुत सारे मंदिर से कहते हैं कि वहीं पे अंजनी माता का भी एक अंजनेश्वर करके पहाड़ भी है, ये भी देखने लायक है। वहाँ पे हनुमान जी का जन्म स्थान है। दोस्तों ये जो मंदिर है ये पहाड़ के बीचों बीच बसा हुआ है, बना हुआ है, और इसकी जो कहानी है ये हज़ारों साल पुरानी है, क्योंकि आप इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका गीता में भी आपको कहना चाहिए कि उसमें उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे भारत से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और अपनी मन्नत रखते हैं, और वहाँ पे जब माँ का दर्शन करके लोग निकलते हैं तो उनकी मन्नताएं ज़रूर पूरी होती हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी ये माता का दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो आप लोग इसके लिए नवरात्रि के टाइम में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन उस टाइम का फल भी अलग ही है। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप बाई प्लेन भी नासिक में आ सकते हैं, और वहाँ से आप टैक्सी या कहना चाहिए कि अपनी पर्सनल गाड़ी से आ सकते हैं। यहाँ पे आजू बाजू रुकने के लिए आपको छोटे बड़े होटल भी मिलेंगे, या फिर आप नासिक में स्टे करके यहाँ पे आ सकते हैं। अगर नासिक में आप स्टे करते हैं तो नासिक में भी आसपास घूमने के लिए आपको काफ़ी अच्छी जगहें हैं। तो दोस्तों जो लोग आध्यात्मिक या कहना चाहिए कि आप भगवान के उसमें घूमना फिरना अच्छा लगता है और आपको नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेना अच्छा लगता है तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। ये पूना से भी इजी ढंग से पहुँच सकते हैं। पूना से ये जो है 260-65 किलोमीटर है, बॉम्बे से 200 किलोमीटर है, और कहना चाहिए कि आगरा बॉम्बे हाईवे से आपको 25 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और माता का दर्शन करने के लिए। तो ये जगह तो बहुत ही रमणीय है और बहुत ही पसंद आई, और जब से हमने देखा यहाँ पे जो है रोपवे है उसमें से हमने यात्रा किया, हमको जो एक्सपीरियंस मिला वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये हम बहुत दिन से सुन रहे थे, आने का प्लान कर रहे थे लेकिन आ नहीं पा रहे थे। रास्ते में हम लोग आते समय बहुत सारे गाय, मंकी, बंदर, इन लोगों का भी दर्शन किए, और यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच गए। माता का दर्शन किए हम लोगों ने, हमारे जो इच्छाएं थी वो हमने माता जी के सामने प्रकट किया। अभी माता जी का दर्शन करने के बाद हम लोग फिर से नीचे आ चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग अभी नाश्ता वगैरह करेंगे, और यहाँ से हम लोग फिर नासिक के लिए निकलेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है ये बनाने का हमारा वंशिका कैसा लगा आपको? करने आए वंशिका कैसा लगा अच्छा आपको? लगा, काफ़ी अच्छा लगा, मजा आया? हम आए। अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है तो आप तैयारी के साथ आइए। जगह बहुत अच्छी है। अगर आप लोग अपने सनातन धर्म को जानना चाहते हैं और सनातन धर्म से अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पे आप आइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये जो कहना चाहिए 108 शक्तिपीठों में से ये जो मंदिर है ये अपने आप में अलौकिक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।